नमस्कार साथियों। आज का मेरा वीडियो है जो वाहन चालक हैं यानी कि जो ड्राइवर लोग हैं। हमारे देश में एक मजदूर वर्ग ऐसा भी है जो एक ड्राइवर के रूप में देश के अंदर सफ़र करता है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल जो ड्राइवर लोग हैं जो वाहनों के अंदर चलते हैं उनके अंदर डायबिटीज टाइप 2 बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि उन ड्राइवर वर्ग को अपना खान पान किस प्रकार से रखना चाहिए ताकि उनके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं हो और वो आने वाले समय में डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट नहीं बने। दोस्तों, हमारे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट होने के महत्वपूर्ण कारण हैं हमारा खान पान और हमारा रहन सहन। अब जो हमारे देश के अंदर जो ड्राइवर वर्ग है जो वाहन चलाने का काम करते हैं उनके अंदर ये दोनों ही चीजें डिस्टर्ब होती है। ना तो वो समय से खान पान कर सकते हैं, ना कम ग्लाइसेमिक लोड का भोजन कर सकते हैं, ना उनके सोने का टाइम फिक्स है, ना उनके जागने का टाइम फिक्स है। पूरी रात भर चलते हैं, पूरा दिन भर भी चलते हैं। दोस्तों, तो ड्राइवर वर्ग अगर ये चाहे कि उनके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस क्रिएट नहीं हो और भविष्य में वो डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट नहीं हो, या जो लोग डायबिटीज के हैं वो अपना शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके खान पान पे ध्यान देना चाहिएगा। उनको क्या करना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक लोड का भोजन लेना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, या ऐसी दालें जैसे चने की दाल आदि जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम है, ऐसी दालों का उनको यूज करना चाहिए। दूसरी चीज है एपिसोड ऑफ ईटिंग, यानी कि बार बार खाते रहने की आदत को उनको छोड़ना होगा। दिन में 3 बार या ज्यादा से ज्यादा 4 बार भोजन का सेवन करना है। 3 बार में भी 1 बार आप सलाद या कोई फल काट कर खा लीजिए नाश्ते के रूप में, फिर उसके बाद सुबह का भोजन और शाम का भोजन कर लीजिए, या सुबह नाश्ते के रूप में फल आदि काट कर खा लीजिए, फिर सुबह का भोजन, फिर दोपहर का नाश्ता, फिर शाम का भोजन। तो दोपहर का नाश्ता भी आप सलाद या फल फ्रूट काट कर खा लीजिए, उस तरह से आपको करना है। और तीसरी चीज है जो मुख्य चीज है कि हमें ड्राइवर वर्गों को क्या करना चाहिए। ड्राइवर वर्ग जो होता है वो जैसे रात को कभी कहीं ढाबे पर रुके तो रात को 12 बजे या 2 बजे या 4 बजे उस तरह से भोजन करते रहते हैं, क्योंकि हम जब एक बार भोजन करते हैं, एक बार का भोजन जो होता है वो हमारे शरीर में पाचन से लेकर शरीर के अंदर लगने तक कम से कम 4 से 5 घंटे जरूर लेता है। यानी कि आप शाम को 7 बजे भोजन करना बंद करते हो तो भी हमारे लीवर को कम से कम 12 से 1 बजे तक उस भोजन को अपने विशेष स्थान पर लगाने में समय लगता है। यानी कि हमने 7 बजे भोजन छोड़ दिया है तब भी हमारे लीवर को 12 से 1 बजे तक काम करना पड़ रहा है। अब हम अगर 12 बजे तक खाना खाते हैं तो हमारे लीवर को बिल्कुल भी आराम नहीं है। लीवर के साथ साथ दूसरे जितने भी अंग हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, पाचन का काम करते हैं, शरीर में वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं, वो पूरी रात भर कार्य करते हैं, जिससे उस ऑर्गन्स को रेस्ट नहीं मिलता है। यानी कि बॉडी से रेस्टिंग फेज लगभग खत्म हो जाता है। इससे क्या होगा, उन ऑर्गन पर बर्डन भी ज्यादा रहेगा, जिससे भविष्य में भी बहुत कम समय में वो ऑर्गन फेल्यूर हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, 24 घंटों को आप 2 भागों में बांट लो।
16 घंटे का फास्टिंग विंडो कर लीजिए आप, और 8 घंटे का ईटिंग विंडो कर लीजिए। यानी कि आप जब ड्राइविंग करते हैं तो शाम को 7 बजे आपने भोजन बंद कर दिया है खाना, तो प्रातः 11 बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है, ताकि आपके द्वारा खाए गए भोजन का सही तरह से पाचन हो सके, और जो रेस्टिंग फेज के दौरान जो हमारे शरीर के अंग हैं उनको आराम मिल सके, जिससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम उत्पन्न नहीं होगा और आने वाले समय में वो व्यक्ति एनसीडीज का शिकार नहीं होगा। अब 24 घंटे में से बाकी बचे 8 घंटे, उस 8 घंटों को ईटिंग विंडो यानी भोजन का समय 3 भागों में डिवाइड कर लो इसको। सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन और शाम का भोजन, या फिर अगर 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग में कन्वर्ट करते हो इसको, तो सुबह का नाश्ता, सुबह का भोजन, दोपहर का नाश्ता और शाम का भोजन। अगर 4 एपिसोड ऑफ ईटिंग करते हो तो उसमें भी एक अनकुक्ड फूड का होना चाहिए, यानी कि जो दोपहर का नाश्ता आप कर रहे हो वो कोई फल काट के खा लीजिए, या खीरा ककड़ी आदि कोई सलाद काट कर खा लीजिए, या पपीता काट कर खा लीजिए। इस तरह से आपका दैनिक रूटीन आपको सुधारना पड़ेगा। दूसरा है रहन सहन। तो व्यक्ति को कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। यानी कि आप अगर वाहन चलाते हैं तो रात को 12 बजे उस वाहन को स्टॉप कर दीजिए, और 12 बजे से लगाकर सुबह के 7 बजे तक, 12 बजे से लगाकर सुबह के 7 बजे तक आप रेस्ट करिए, ताकि रेस्ट के कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो आने वाले समय में आप इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं होंगे, और इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं होंगे तो आने वाले समय में आप डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट भी नहीं होंगे। दोस्तों, यह वीडियो मैंने विशेषकर ड्राइवर वर्ग के लिए बनाया है। इसका बनाने का मकसद ये है कि हमारे देश में जो ड्राइवर लोग हैं वो पूरी रात भर चलते हैं, उनका खान पान, उनका रहन सहन सारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी एनसीडीज का शिकार हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर में डायबिटीज, मोटापा, हृदय रोग, थायराइड, ब्लड प्रेशर या रेस्पिरेटरी डिसीज, कैंसर आदि बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि जो उनका दैनिक रूटीन में खान पान, रहन सहन गड़बड़ है, जिससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम उत्पन्न हो रहा है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण वो व्यक्ति एनसीडीज का शिकार हो रहा है। दोस्तों, विशेषकर ड्राइवर वर्ग इस वीडियो को देखे और भी ड्राइवर वर्ग में इसको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।